सातवीं जमात के रियाजी के तीसरे सबक में खुशामदीद। इससे पहले हमने सेट के इजहार के तरीके सीखे हैं। सेट के इजहार के तीन तरीके हैं: बयानिया तरीका, इंदराजी तरीका और तरकीम सेट साज। आज के इस लेक्चर में, इस सबक में, हम मुख्तलिफ सेट्स को कैसे बयानिया तरीके में लिखा जाता है उसकी कोई मशक करेंगे। लेकिन इससे पहले हमें चंद अहम इलामात का इल्म होना चाहिए। ये हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा है। अगर आपको ये चीज़ पूरी तरह वाजे नहीं है तो पिछले लेक्चर्स को देखिए। इसमें कुछ हमने इलामात पढ़ी थी। एक सबसे पहली इलामत जो है, ये उल्टी दाल है जिसके दरमियान में हमने एक लाइन डाली हुई है। इसका मतलब है का हिस्सा है। इसी तरह उल्टी वी जो है, इसका मतलब या है। इसी तरह जो ये एक साथ, जो उर्दू में साथ जैसे लिखा जाता है, उसको उलट किया हुआ है और नीचे एक लाइन लगाई गई है, तो इसका मतलब है छोटा या बराबर है। इसी तरह अगर हम इसको उलट कर दें जो कि इस तरह है, तो इसका मतलब है बड़ा या बराबर है। ये बात पहले भी की गई है, जिस साइड पे मुंह खुला होता है उसका मतलब है कि इस साइड पे बड़ा आदत है। यानी अगर मैं ये लिखूं कि 7 बड़ा है 3 से, तो जिस तरफ नोक होगी उस तरफ छोटा नंबर लिखा जाएगा, जिस तरफ इसका मुंह खुला होगा उस तरफ बड़ा। इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ये दोनों तरीके एक ही हैं। एक तरफ हम कह रहे हैं कि 7 3 से बड़ा है और दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि 3 7 से छोटा है, लेकिन ये एक ही तरह की बात है। इसके अलावा जो सीधी लाइन है जो यहाँ पे अभी दिखाई गई है, इसका मतलब है ऐसा। उल्टा वी जो है उसका मतलब है और। इन अलामात को आप जानना आपके लिए जरूरी है। अगर आपको इसकी समझ नहीं है तो वीडियो को यहाँ रोक के दोबारा इसको आप देख सकते हैं। अब हम आज की मश्क की तरफ जाते हैं जिसमें हम कुछ सवालात करेंगे। हमने बयानिया तरीके में कुछ सेट दिए गए हैं, उनको लिखना है। तो पहला जो सेट है वो है, उसमें कुछ अंग्रेजी के हरूफ दिए गए हैं, ए ई आई ओ यू। आप ये समझते हैं कि ये वॉवल्स हैं। ये वो हैं जो अगर आए तो इससे पहले ए की जगह एन लगाया जाता है। मैं मिसाल एक दे देता हूँ, मिसाल के तौर पे एन एप्पल, एक सेब। तो इस सेट को हम अगर बयानिया तरीके में लिखेंगे तो हम लिखेंगे ए अंग्रेजी वॉवल्स का, वॉवल्स का सेट। अगर आप अगर आप बहुत ज्यादा इसको मजीद डिफाइन करना चाहते हैं, मजीद इसके बारे में एक इसको वाज़े तौर पे लिखना चाहते हैं, तो वॉवल्स के साथ अंग्रेजी वॉवल्स का सेट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, छोटे छोटी अंग्रेजी में, क्योंकि हम कैपिटल में भी लिख सकते हैं, अंग्रेजी वॉवल्स का सेट। अब हम एक दूसरे सेट की बात करते हैं, बी 3 6 9, और ये चलता हुआ जा रहा है। अब ये कौन सा सेट होगा अगर हमने इसको बयानिया तरीके में लिखना है? जरा आप सोचिए। बी, इसको हमें पता है कि ये 3 6 9 कुदरती नंबर है जिसको अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कह सकते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं 3, या मैं इसको दूसरे हरफ में लिखता हूं, 3 से तकसीम होने वाले कुदरती कुदरती नंबरों का सेट। तो हम इसको इस तरह कह सकते हैं। अब एक और सेट है सी। अगर आप इसमें जो अंग्रेजी के लफ्ज दिए गए हैं, जो हरूफ तहज्जी दिए गए हैं, SPRING है, स्प्रिंग। स्प्रिंग का मतलब होता है बहार। स्प्रिंग, बहार के मौसम को अंग्रेजी में स्प्रिंग कहते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि सी जो है वो बुनियादी तौर पे अंग्रेजी के लफ्ज स्प्रिंग के हरूफ के हरूफ का सेट। तो ये दूसरा सेट हो गया। अब हम डी की बात कर लेते हैं।
डी जो है ABCD, और ये डॉट्स का मतलब ये है जो जो नुक्ते दिए गए हैं कि ये चलता है Z तक। तो इसको हम क्या कहेंगे बयानिया तरीके में? डी कौन सा सेट है? अंग्रेजी के हरूफ तहज्जी भी कहते हैं हम, हरूफ तहज्जी का सेट। दोबारा इसको मजीद अगर आप वाजे करना चाहते हैं तो अंग्रेजी के छोटे, अंग्रेजी में लिखे जाने वाले हरूफ तहज्जी का सेट भी कह सकते हैं। अगला हम मिसाल देखते हैं ई। 6, 7, 8, 9 है। इसको कैसे लिखेंगे बयानिया तरीके में? जरा सोचिए आप। इसको हम लिखेंगे 6 से लेकर 10 तक कुदरती नंबरों का सेट। कुदरती नंबरों को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं, लेकिन ये 6 से लेकर 10 तक कुदरती नंबरों का सेट, हम इसको लिख देंगे। अब जो ये अगले दो हैं ये दिलचस्प हैं जिनको हमें लिखना है। बुनियादी तौर पर ये तरकीब सेट साज तरीके से लिखा गया, और हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि इन जो अलामात हैं उसका क्या मतलब है। मैं इन अलामात को बीच में जरा हाईलाइट कर देता हूं। इसका मतलब है ऐसे, इसका मतलब है मेंबर है, रुकन है, और इसका मतलब है और। तो हम इसको सोचते हैं कि ये एफ क्या लिखा गया है, तो मैं इसको दोबारा लिखता हूँ। एफ अगर आप देखें तरकीब में सेट साज के लिहाज से लिखा गया है एक्स, ऐसा एक्स है जो कि कुदरती नंबरों का, एन जो है वो कुदरती नंबर होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हम कह रहे हैं एक्स कुदरती नंबर है, और एक्स 3 से कम है। 3 से कम कौन से दो कुदरती नंबर हैं? तो सबसे पहले मैं ऐसा करता हूं कि इसी को ही इंदराजी तरीके से भी लिख देता हूं। तो अगर आप कुदरती नंबर और ये 3 से कम, तो वो बनते हैं 1 और 2। तो ये हमने इंदराजी तरीके से ये सेट लिखा है। हमने बुनियादी तौर पे बयानिया नंबर में लिखना है। तो इसको हम इस तरह लिख सकेंगे 3 से कम कुदरती नंबर का सेट, कुदरती नंबरों का सेट। हमें पता है 3 से जो कम है वो सिर्फ 1 और 2 है, तो ये भी इस तरह भी लिखा जा सकता है। अब हम अपनी छठी मिसाल, जो कि आज की मश्क की आखिरी मिसाल है, उसकी तरफ चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है एच। एच अगर आप इसको देखिए तो इस तरकीब में सेट साज को हम पढ़ते हैं। मैं दोबारा एक एक्स, और एक्स कैसा है, यानी कि एच के जो रुकन है वो एक्स है। एक्स कैसा है कि वो मेंबर है कुदरती नंबर का, एन नेचुरल नंबर, और एक्स जो है वो 99 से ज्यादा है, ये निशान ज्यादा का। तो ऐसा करते हैं कि पहले इसको हम इंदराजी तरीके से लिख लेते हैं ताकि हमें समझ भी आ जाए। तो ये 99 से ज्यादा है, तो इसका मतलब है 100, 101, और ये चलता चला जाएगा। इसके लिए हमने ये नुक्ते लगा दिए। और इसको बयानिया तरीके में जब हमने लिखना है तो हम लिखेंगे एच 99 से बड़े कुदरती आदात का सेट, कुदरती आदात का सेट। तो ये एक तरीका है। तो आज की जो मश्क थी इसमें हमने मुख्तलिफ सेट्स को जो कि हमें दिए गए थे उनको हमने बयानिया तरीके में लिखने के तरीके के बारे में पढ़ा है। इसमें हमने कोई 7 के करीब 6 और 7 मिसालें की हैं। आप इनको दोबारा देख सकते हैं। इससे अगले जो 2 हमारे सबक होंगे जो रिकॉर्ड होंगे उसमें हम सेटों को दूसरे तरीकों से लिखने के बारे में बात करेंगे, यानी कि कैसे उनको इंदराजी तरीके में लिखा जा सकता है और कैसे तरकीब सेट साज। तो इससे अगली मश्क में हम इंदराजी तरीके में कुछ सवालात करेंगे और उससे अगले में तरकीब सेट साज के बारे में। तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए और इसको फॉलो करें ताकि हम रियाजी को उर्दू में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें, और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताइए। बहुत शुक्रिया।